हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, डेली की तरह आज आपका भारतीय राज्य व्यवस्था पर दूसरा क्लास लेके आया हूं। इस पे टॉपिक है संविधान का स्रोत व प्रस्तावना या उद्देशिका। इसमें दूसरा क्लास है दोस्तों, डेली की तरह। तो आप लोग देखना ना भूलें, रोज़ देखें दोस्तों। ये पर डे आपको सुबह 8 बजे मिल जाएगी दोस्तों। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तों। तो चलिए आपको चलते हैं टॉपिक की तरफ। हेलो दोस्तों, चलिए आपको दिखाते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का आज सेकंड वीडियो में है संविधान का स्रोत। तो देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और विश्व के कई देशों के संविधानों से लिया गया है। तो पहला है राज्य देश आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है वो आइए देखते हैं क्रमवाइज से। पहला है उद्देशिका का विचार, जो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन, यह संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता यहीं से ली गई है दोस्तों। और मूल अधिकार और उपराष्ट्रपति का पद, यह संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वो इसका प्रावधान ये अमेरिका से ही लिया गया है। सेकेंड देश है कनाडा से। कनाडा से क्या क्या लिया गया है दोस्तों अपने भारत के संविधान में, उसके बारे में आइए देखते हैं पॉइंट वाइज। पहला पॉइंट है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, यहीं से लिया गया है। अगला पॉइंट है केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। और अगला पॉइंट है आपका उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन। और नेक्स्ट है आपका अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित। ये सारे जो उपबंध हैं ये कनाडा से लिए गए हैं। और अगला देश आता है आपका दोस्त ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है देखते हैं दोस्तों। तो पहला पॉइंट है आपका कि संसदीय शासन प्रणाली, ये ब्रिटेन से ही लिया गया है। अगला पॉइंट है विधि का शासन भी ये ब्रिटेन से लिया गया है। अगला पॉइंट है मंडलीय प्रणाली, यहीं से लिया गया है दोस्त। और एकल नागरिकता, ये ब्रिटेन से ही लिया गया है। एकल नागरिकता, जैसे भारत में एक एकल नागरिकता है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। द्विसदनी प्रणाली भी ब्रिटेन से लिया गया है। जैसे अपने यहाँ द्विसदन प्रणाली है, राज्यसभा लोकसभा, यहीं से लिया गया है। विधायी प्रक्रिया यहीं से लिया गया है, ब्रिटेन से ही। और संसदीय विशेषाधिकार ये ब्रिटेन से ही लिया गया है। और परमाधिकार लेख ये ब्रिटेन से ही लिया गया है। अगला है देश आयरलैंड। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि आयरलैंड से कौन कौन से लिए गए हैं। तो पहला है आपका नीति निर्देशक तत्व, अंग्रेजी में इसे DPS भी कह सकते हैं। इसको आइए बता देते हैं कि अनुच्छेद 36 से 51 तक है। इसमें नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 36 से 51। और ये भाग 4 में है दोस्तों। अगला पॉइंट है आपका राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, ये आयरलैंड से ही लिया गया है। और राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन जो होता है दोस्तों, ये आयरलैंड से ही लिया गया है। और अगला देश है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। आइए देखते हैं दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है। तो दक्षिण अफ्रीका से 2 लिए गए हैं जो इसमें दिया हुआ है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान को कैसे संशोधन किया जाए, ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन है वो दक्षिण अफ्रीका से ही लिया गया है। तो अगला राज्य है दोस्तों आपका देश है आपका रूस, जिसे आप पूर्व सोवियत संघ। यहाँ से क्या क्या उपबंध लिए गए हैं हमारे भारतीय संविधान, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देख सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट है मूल कर्तव्य, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो हमारे रूस से लिया गया है। ये काफ़ी बार परीक्षा में पूछ चुका है दोस्तों। तो देखिए अगला पॉइंट है प्रस्तावना में न्याय। जो प्रस्तावना में न्याय है इसमें 3 शब्द हैं जो रूस से ही लिए गए हैं दोस्तों। यही बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका। पहला शब्द है सामाजिक आर्थिक, दूसरा आर्थिक और तीसरा है राजनीतिक। ये तीनों शब्द ये रूस से लिए गए हैं। और अगला है दोस्तों जापान से क्या क्या उपबंध लिए गए हैं। यहाँ पे दिया है, जैसे दोस्तों इम्पोर्टेंट एक दिया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान से ही लिया गया है। और अगला बताते हैं दोस्तों आपको कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है दोस्तों। इसमें आपको हम बता दें ऑस्ट्रेलिया से पहला है कि संयुक्त बैठक
उद्देशिका की भाषा, उद्देशिका की भाषा कहिए या प्रस्तावना की भाषा कहिए, बात एक ही है। उद्देशिका को प्रस्तावना भी कहते हैं। और व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और समवर्ती सूची, ये ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है दोस्तों। आइए चलते हैं, देखते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, देखिए परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही उपयोगी ये प्रश्न वन लाइनर प्रश्न है, जो कि क्रमवाइज दिया है। आइए देखते हैं। तो पहला है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च क्या है? तो दिया है कि संविधान। संविधान सबसे सर्वोच्च है। और अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध लिया गया है। यानी कि भारतीय संविधान में आपात का उपबंध किस देश से लिया गया है? तो यह जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। अगला पॉइंट है आपका, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखने का उपबंध, ये कहाँ से लिया गया है, किस देश से लिया गया है? तो ये है कनाडा से, यानी कनाडा के संविधान से। अगला पॉइंट है दोस्तों, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? तो कह सकते हैं कि यूएसए का प्रथम लिखित संविधान है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए, आपको दिखाते हैं उद्देशिका के बारे में, स्ट्रक्चर वाइज आपको बताते हैं। तो उद्देशिका के बारे में आपको बता रहे थे दोस्तों। तो उद्देशिका कहिए या प्रस्तावना कहिए, दोनों शब्द एक ही शब्द है। तो इसमें बताते हैं उद्देशिका का प्रस्ताव। तो उद्देशिका की प्रस्ताव में प्रस्तुत कब हुआ? तो 13 दिसंबर 1946 को ये इसको प्रस्तुत किया गया। और किसके द्वारा किया गया, यानी कि प्रस्तुतकर्ता कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे प्रस्तुत किया। और अंगीकार कब हुआ, यानी कि कब इसे अपनाया गया? तो 22 जनवरी 1947 को इसे अंगीकार कर लिया गया। आइए दोस्तों आगे देखते हैं उद्देशिका की विषय वस्तु। उद्देशिका की विषय वस्तु में 4 विषय वस्तु हैं। जैसे पहला है मूल तत्व, दूसरा है न्याय, तीसरा है स्वतंत्रता और चौथा है समता। तो आइए क्रम वाइज देखते हैं। तो मूल तत्व में क्या क्या है? मूल तत्व में 4 तत्व दिया है। जैसे मूल तत्व में पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, और दूसरा है समाजवादी, और तीसरा है पंथ निरपेक्ष, और चौथा है लोकतांत्रिक गणराज्य। और इसमें जो दूसरा है न्याय, न्याय में भी 3 पॉइंट है दोस्तों। पहला पॉइंट है आपका सामाजिक, दूसरा आर्थिक और तीसरा राजनीतिक। और उद्देशिका की तीसरी कड़ी है दोस्तों स्वतंत्रता। स्वतंत्रता में भी जैसे दोस्तों अगला है, देख सकते हैं कि उद्देशिका में 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। तो स्वतंत्रता में देखिए, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। अगला है समता। तो समता, समानता, समता कहिए या समानता कहिए, तो इसमें दिया गया है आपको प्रतिष्ठा की और समानता, अवसर की समानता। इसी क्रम में आगे चलते हैं दोस्तों और देखते हैं कि उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन 1946 द्वारा क्या से शब्द को शामिल किया गया। इसमें कौन कौन से, इसमें 3 शब्द शामिल किए गए दोस्तों। पहला है आपका समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष और तीसरा है अखंडता। तो पंथ निरपेक्ष में दोस्तों, पंथ निरपेक्ष का मतलब कि सभी धर्मों को मानने वाला, ये सभी धर्मों को मानता है लेकिन इसका कोई एकल धर्म नहीं है। अखंडता मतलब अखंड न होने वाली। समाजवादी मतलब कि आप कह सकते हैं कि पूरे लोकतंत्र के हिसाब से, लोकतंत्र में लोक जनता का शासन होता है, उस समाज की बात करता है। और आगे चलते हैं दोस्तों, में दिया है कि उद्देशिका पर उच्चतम न्यायालय, उद्देशिका पर उच्चतम न्यायालय का क्या है? तो संविधान का भाग है। और इसमें 2 कड़ियाँ हैं दोस्तों, स्वीकृत और अस्वीकृत। तो स्वीकृत में भी 2 हैं, जैसे कि बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडियन वाद धारा प्रस्तुत किया गया इसके अंतर्गत, और इन्हीं के वाद के हिसाब से ये नियम यहाँ बनाया गया। और अगर दूसरा है इसमें केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में इसे स्वीकार किया गया। और अस्वीकार में है वेरुवाद दोस्तों। चलिए दोस्तों, इन सब के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिखाते हैं। इसमें क्रम वाइज वन लाइनर दिया है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। परीक्षा उपयोगी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट है आपका संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहते हैं। उद्देशिका को प्रस्तावना भी कहते हैं, उद्देशिका भी कहते हैं। तो उद्देशिका को राजनीतिक
जन्मपत्री कहा है? तो उद्देशिका को जन्मपत्री किसने कहा है? तो के.एम. मुंशी ने कहा है। और अगला पॉइंट है आपका कि संविधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 किसके द्वारा कहा गया है? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है अनुच्छेद 32 को। और डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, आपको दिखाते हैं क्रम वाइज है उद्देशिका या प्रस्तावना। तो आइए दोस्तों देखते हैं भारत का उद्देशिका या प्रस्तावना। तो आइए देखते हैं, दिया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, आपका ये प्रस्तावना था। अगर आपको ये दोबारा देखना हो तो आप वीडियो रोक के पॉज करके देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका भारतीय राज्य व्यवस्था का दूसरा वीडियो था और आपको अगला वीडियो तीसरा कल मिलेगा दोस्तों 8 बजे। दोस्तों अपने YouTube चैनल क्लाइमेक्स तक को देखते रहें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आपका दिन शुभ हो।